बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नाहतिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसलो बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात परवरदिगार आलम की बारगाह में कुछ मांग रहे हैं। अपने इन मुनाजात में मौलाए कायनात उसकी बारगाह में सवाल करके कुछ मांग रहे हैं। तवज्जो रहे, क्योंकि ये मौका वो मौका होता है बारगाह इलाही में अली का सवाल करना। वो मौका होता है कि जिस मौके पर तौहीद को अपने आप पर नाज होने लगता है। यानी तौहीद को अपने आप पर नाज होने लगता है। परवरदिगार आलम को अपनी वहदानियत के एहसास की खातिर, हालांकि वो जज्बात और एहसास नहीं रखता, लेकिन एहसासात की मिसाल से अगर कहा जाए तो तौहीद को तौहीद के होने का एहसास सबसे ज़्यादा उसी वक्त होता है जब अली की ज़बान से उसकी बारगाह में कोई सवाल आता है। यानी मौका नहीं होता ऐसा बार बार कि जहां अली किसी चीज को तलब करे। परवरदिगार आलम की बारगाह में उसे अपने वजूद पर नाज हो उस वक्त जब अली उसकी बारगाह में सवाल कर रहा है। जाहिर सी बात है कि भाई जिसकी बारगाह में सवाल हो रहा है वो भी बेमिसल है जो उसकी बारगाह में सवाल कर रहा है, वो भी बेमिसल है। तो जब ऐसी महफिल होती है तो जो सवाल होता है वो भी बेमिसल हो जाता है। इस मुनाजात के सवाल से आपकी खिदमत में जिक्र का आगाज कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में ये आया कि मुनाजात आखिर कितनी ज्यादा
अहम शय का नाम है। और मौला ने मुनाजात करके, मुनाजात इंसान की किसी की जिंदगी में मुनाजात का होना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि मौला ने इरशाद फरमाया कि मुनाजात बंदे की बंदगी का इजहार होता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, तवज्जो। मुनाजात सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, मुनाजात बंदे की बंदगी के इजहार का नाम है। मुनाजात के जरिए से कोई अब्द अपनी अब्दियत का इजहार करता है। और परवरदिगार आलम की बारगाह में सब कोई सवाल करता है, भाई बंदे है, बंदगी का इजहार, यानी मुनाजात नहीं की तो खुदावंद आलम ने पूछा, अच्छा कुछ भी नहीं मांग रहा है हमारी बारगाह में, कोई सवाल नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है, तो जब कुछ नहीं मांग रहा है तो क्या अपने आप को बेनियाज समझ रहा है? तो यानी सवाल करके जाहिर करिए कि तू नियाजमंद है, ताकि तेरे अब्द होने का इजहार हो। बंदे यूं ही दुआ करते हैं। अली ने मुनाजात को अपनी जबान पर जारी करके अपनी अब्दियत का जो इजहार किया, उसके पीछे मकसद और था, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो हम बंदे साबित होंगे, लेकिन जब अली सवाल करेगा तो वो माबूद साबित होगा। क्योंकि सजदा करने वालों में बहुत फर्क है। जैसे फरमाया गया कि भाई जब हम सजदा करते हैं तो इसीलिए ताकि हम जहन्नम में ना जाए, हम सजदा करेंगे तो हम जहन्नम से बच जाएंगे, यानी हमारा सजदा हमें जहन्नम से बचाने के लिए है, जन्नत में पहुंचाने के लिए, कि तुम सजदा करो ताकि तुम जन्नत में चले जाओ। लेकिन अली के सजदे के ये यसीस का ताल्लुक नहीं है। का जब अली सजदा करता है तो उस वक्त जन्नत और जहन्नम का सवाल पैदा नहीं होगा, बल्कि वो अपने सजदे से माबूद के माबूद होने का पता देता है। भाई क्या तकाबुल, क्या मवाजना दूसरे सरों का अली की जमीन से। तुम सजदा ना करो तो तुम मुसलमान नहीं, तुम सजदा ना करो तो तुम मुसलमान नहीं, अली सजदा ना करे तो वो माबूद माबूद नहीं। सजदे से उसके पता चला है कि हाँ वो मौजूद है। इसीलिए मुनाजात की बेइंतहा अहमियत है। कहा कि भाई इंसान की जिंदगी न हो ऐसी कि उसने कोई दुआ ही नहीं की, लिहाजा सुन्नत अंबिया, सीरत मुत्तकीन, मुनाजात ताइबीन, मुनाजात आरिफीन, मुनाजात राकिईन, मुनाजात साजिदीन, एक सिलसिला चल गया मुनाजात का कि कौन कौन मांग रहा है। कहा कि भाई सबकी मुनाजात बेमिसल है, बेनजीर। आदम ने दुआ की बेनजीर, नूह ने दुआ की बेनजीर, आप दुआ इब्राहिम को अगर देखें बेनजीर, दुआ मूसा थी बेनजीर। अंबिया मांग रहे हैं बेमिसल दुआएं, मुरसलीन की दुआएं, मुनाजात मुरसलीन का जवाब नहीं, मुनाजात ताइबीन का जवाब नहीं, आरिफीन का जवाब। कहा भाई ये सब चल रहा है, इन सब की मुनाजात के इस सल्तनत के ऊपर जिसका ताज और बादशाहत है वो है मुनाजात अमीरुल मोमिनीन।
तवज्जुहात रहे। तवज्जुहात रहे। मजलिस का आगाज आपके सामने अली की बंदगी से कर रहे हैं। मजलिस खत्म होने के बाद बाहर जाकर आप गवाही देना कि अली की बंदगी का जिक्र हो रहा था। आप गवाही देना कि मजलिस में अली की अब्दियत का जिक्र चल रहा था। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन का बयान हो रहा था। एक सवाल करने वाला सवाल कर रहा था। हम तो सवाली की बात कर रहे। क्या खासियत होगी इस सवाल में? कैसा होगा वो सवाली जिसके हाथ से अता को परवरदिगार आलम ने अताए यदकल खैर करार दिया। मुनाजात है, कहा कि भाई सुन्नत है बंदे के लिए मुनाजात करना, मौला की सुन्नत है। कहा मांगो, कुछ भी मांगो, जो मांगो। सवाल हुआ, लेकिन सवाल से पहले ऐलान हुआ। ऐलान किया, फिर सवाल किया। इरशाद फरमाया, तवज्जो रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही, मौला ने शुरू की, इलाही कफा बी इज्जा अन तकून ली रब्बा व कफा बी फखरा अन अकून लका अब्दा। इलाही वजदतुका कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। मुनाजात शुरू हुई। मौला ने कहा इलाही। मौला ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार। नहीं, तवज्जो नहीं करना। देखिए जुमले, इस लफ्ज में विजदान देखिए। इलाही, अली ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, है ना। देखिए दुआएं हैं, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना, है ना दुआ। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार। बात समझ में आ रही है कि हाँ हमारे सब है। अली ने नहीं कहा हमारे, अली ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार। हमारे में और अली के मेरे में उतना फर्क है जितना मरबूब में और रब में फर्क होता है। भाई है ना लफ्ज, क्यों आता? ऐसे आता है जैसे आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि भाई कहते हैं परवरदिगार तू देख रहा है, तू सुन रहा है, तू मुझ पर रहम फरमा। अब ये चला, अब हम थे छोटे, हमें कहां पता ये सब, लेकिन हमने कहा ये क्या, परवरदिगार को तू कह रहे हैं। भाई यानी अरे तुरे से बात हो रही, तू तेरा। हमने कहा भाई खालिक़े कायनात, और आप उससे आपसे बात नहीं करते, उसे तू कह देते। तब हमारे जहन में चला कि आखिर ये तू क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा हमारे उस्ताद खुद तू कह रहे थे, तो अब तो हमने कहा भाई ये तो बहुत अजीब हो गया। हमने पूछा ये आप तू क्यों कहते हैं? तो अल्लाह को ये तू क्यों कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए लफ्ज जो है अगर आप कहें
तो इसमें पता नहीं चलता एक लोग है या चार। आप आइए, आप बैठिए तो एक भी हो सकता है या 3-4 लोग भी हो सकते हैं। आप लोग आइए तो 5-6 लोग आ गए। जब तुम कहते हैं तब भी पता नहीं चलता एक है या एक से ज्यादा है कि तुम बैठो, तुम ठहरो हमारे, क्योंकि आप में और तुम में एक या उससे ज्यादा शरीक हो जाते हैं। लेकिन जब तू कहा जाता है तो वहां दो का तसव्वुर पैदा नहीं होता, समझ में आता है हाँ एक से बात हो रही है, क्योंकि उस एक में किसी की मिलावट नहीं है। इसीलिए उसके लिए आप और तुम यूज नहीं किया जाएगा, तू कहा जाएगा कि तू अकेला है। बस फिर जब से ये पता चला कि अच्छा तू बगैर शिरकत होता है, उसके बाद से मुनाजात शुरू हुई। लोग अली की बारगाह में खड़े होकर कहने लगे या अली तू देख रहा है। क्योंकि अली की कोई मिस्ल नहीं हुई, लिहाजा अली को तू कहकर खिताब किया जाएगा। तो ये अल्फाज का फर्क है, कभी कहां तू होगा, कहां तुम होगा, कहां आप होगा, कहां मैं होगा, कहां हम होगा। रब्बना आतिना, ए हमारे परवरदिगार। अली ने कहा इलाही, ए मेरे परवरदिगार। विजदान देखिए लफ्ज, ए मेरे परवरदिगार, यानी तौहीद चेहरा अगर हो तो इससे ज्यादा मुस्कुराता हुआ नहीं मिलेगा कभी, जब अली कह रहे हो ए मेरे परवरदिगार। इलाही वज इलाही कफा बी इज्जा अन तकून ली रब्बा व कफा बी फखरा अन अकून लका अब्दा। मौला ने फरमाया मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए बस इतना काफी है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। मेरी इज्जत के लिए बस इतना काफी है। मेरी इज्जत के लिए बस इतना काफी है कि तू मेरा रब है। भाई तवज्जो रे, मेरी इज्जत के लिए बस इतना काफी है कि तू मेरा रब है। अब अली को अपनी इज्जत के लिए कोई दूसरी चीज तलाश करने की जरूरत नहीं है। भाई तू मेरा रब है, यही मेरी इज्जत के लिए काफी है। मुझे अपने आप पर फख्र करने के लिए बस इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। नहीं, तवज्जो नहीं कर। अपनी इज्जत के लिए बस ये काफी है कि तू मेरा रब है। मुझे अपने आप पर फख्र करने के लिए बस इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। यानी अली ने अपनी इज्जत और अपने फख्र को उसकी जात से जोड़ दिया। कहा मेरी इज्जत भी तुझसे है, मेरा फख्र भी तुझसे है। इज्जत यह है कि तू मेरा रब है, फख्र यह है कि मैं तेरा अब्द हूं। यानी अली के इस मिजाज की सुन्नत को जब हमने देखा तो कहा मौला अब हम भी ऐसे ही जोड़ते हैं और इसी अंदाज में बात को दोहराएंगे और कहेंगे हमारी इज्जत के लिए बस इतना काफी है कि तू हमारा अमीर है। हमारी इज्जत के लिए बस इतना काफी है, तू हमारा अमीर है।
हमें अपने आप पर फख्र करने के लिए इतना काफी है कि हम तेरे फकीर हैं। इससे बढ़कर हमें अपनी इज्जत और फख्र के लिए क्या चाहिए? भाई वो हमारा अमीर है, यही हमारी इज्जत है। हम उसकी बारगाह के फकीर है, ये हमारा फख्र है। यूं ऐलान कर दिया, कहा परवरदिगार तू ये मकाम रखता है, मेरे नजदीक तेरा ये मकाम है। नहीं, तवज्जो नहीं कर। अली के नजदीक उसका ये मकाम है। का मेरी इज्जत के लिए काफी है, तू मेरा रब है। फख्र के लिए काफी है, मैं तेरा अब्द हूं। इलाही वजदतुका कमा उहिब, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है। मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है जैसा मुझे चाहिए था। बहुत तवज्जो रे। मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है जैसा मुझे चाहिए था। वजदतुका कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, तो अब तू मुझे अपना वैसा बंदा बना दे। तो अब तू मुझे अपना वैसा बंदा बना दे जैसा कि तू चाहता है। अब तू मुझे अपना वैसा बंदा बना दे जैसा कि तू चाहता है। यानी अब मेरी अब्दियत नहीं होगी, अब तेरी चाहत होगी। अब अगर मैं नाखिस हूं तो इसका मतलब है तूने चाहा है नाखिस को। भाई तवज्जो। अब अगर मैं नाखिस हूं तो तेरी चाहत नाखिस हुई, मैं आजिज हूं तो तेरी चाहत आजिज हुई। अब दुनिया वाले इंसाफ करे जो तौहीद परस्ती की बातें करते हैं, क्या अल्लाह आजिज और नाखिस को चाहेगा या अल्लाह किसी वजूद कामिल को चाहेगा? बहुत तवज्जो रहे। अब तू मुझे अपना वैसा अब्द बना दे जैसा तू चाहता है। इस जुमले को आगे बढ़ाने से पहले आपकी खिदमत में खुलूस की एक बात कर दे। अली को ऐसे ही इखलास नहीं कहा, अली को रसूल ने इसीलिए इखलास कहा कि अली के अपने वजूद में भी अली की अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं है। तवज्जो। अपने खुद के वजूद में अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, बर्थडे के दिन, आप किसी की सालगिरह के दिन आप तोहफा ले जाने के लिए आपने इरादा किया, लेकिन वो इतना प्यारा है जिसकी सालगिरह में आप जा रहे हैं, वो आपके लिए इतना प्यारा है कि आपको ये खौफ है कि मैं कहीं ऐसा तोहफा ना ले चला जाऊं जो उसे पसंद ना आए। तवज्जो। ऐसा तोहफा ना लेके जाऊं जो उसे पसंद ना आए। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा तोहफा ले जाऊंगा जो मुकम्मल सर से पैर तक उसकी पसंद का हो, ताकि तोहफे में मेरी पसंद दाखिल ना हो।
सिर्फ उसकी पसंद हो। तो आपने क्या किया, आपने फोन किया, आपने कहा देखिए हम शाम में आ रहे हैं, तोहफा तो लाना है लाजमी है, लेकिन ये डर था कि कहीं तोहफा आपको पसंद ना आए, लिहाजा वो लाएंगे जो आपको पसंद है, आपकी पसंद के अलावा कुछ नहीं लाएंगे। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? तो उसने जवाब दिया हमें वही चाहिए जो आप हमारे लिए ला रहे हैं। हमें वही चाहिए जो आप हमारे लिए ला रहे हैं, हमें वही पसंद आएगा जो आप पसंद कर रहे हैं। यानी अपने सालगिरह के अपने तोहफे में अपनी पसंद को हटा लिया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। खुद अपने तोहफे के लिए, अपने ही गिफ्ट के लिए अपनी पसंद को हटा लिया। कहा गिफ्ट वो लाइए जो आपको पसंद है, जो आप लाएंगे वही हमें पसंद होगा। कहा भाई आपकी सालगिरह है, आप अपनी भी तो कोई ख्वाहिश बयान करिए। आज तो सही कम अज कम, रोजाना साल भर आप हमारी ख्वाहिश पर चलते हैं, लेकिन आज कम से कम अपनी ख्वाहिश बयान कर लीजिए। तो हमारी ख्वाहिश यही है जो आप ख्वाहिश से ला रहे हैं। यानी पता चला हमारी कोई मर्जी है ही नहीं, जो भी मर्जी है सब आपकी मर्जी है। अली ने कहा मेरे परवरदिगार मुझे तो तू वैसा ही मिला है जैसा मुझे चाहिए था, अब मुझे तू वैसा बना जैसा तू चाहता है। अब मुझे वैसा ही बना दे जैसा तू चाहता है। मुझे अपने बनने में, यानी देखिए बनने की बात होगी नहीं अली के लिए, ये सब मिसालें हैं मौला ने अल्फाज में ढालकर बयान, वरना क्या बनना क्या बनाना, किस चीज का बनना किसका बन जाना, और कहां अली जिसके हुक्म के जिसकी जुम्बिश के आगे बन रही है कायनातें, होठों की जुम्बिश के आगे कायनात बन रही हो, उसका बनने से क्या ताल्लुक। ये मिसाल है जो अल्फाज में आई, बना दे तू ऐसा ताकि लोगों को कुछ समझ में आए, वरना क्या समझ में आए दुनिया को कि भाई अली की जात क्या है। तू मुझे वैसा ही बना दे जैसा तू चाहता है। अपने वजूद में मुझे अपनी चाहत का एक जर्रा भी नहीं चाहिए, जो होगा तेरी चाहत का होगा। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी है ना, रसूल अकरम ने सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। तो अब अली ने कहा तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो अब उस वक्त जब ये बात हुई तब कुछ था ही नहीं जिसे देखकर बनाया जाए। भाई तवज्जो है ना। अब बनाए, देखिए मौला ने क्या फरमाया, वो जब किसी शय को खल्क करता है तो खालिक कैसा है, विदाउट एग्जाम्पल बनाने वाला। उसकी खासियत ये, यानी हमने घोड़े को देखा तो गाड़ी बनाई, क्योंकि हमें घोड़ों से पता चला अच्छा इस पर बैठ कर जा सकते हैं, लिहाजा गाड़ी भी बना लो। हमने परिंदों को उड़ते हुए देखा, हमने प्लेन बनाया। हमारे लिए जरूरी है कि किसी चीज को इमेजिन करने के लिए पहले एक एग्जाम्पल हो, है ना दरवाजा। भाई दरवाजा यूं है, अच्छा ये दरवाजा ऐसा है, ठीक है, अब ये दिख गया, अब हम अलग अलग दरवाजे बनाएंगे। लेकिन जब तक इसे नहीं देखेंगे हमें मालूम ही नहीं दरवाजा भी कुछ है। यानी जितने बनाने वाले हैं सब मिसालों को देख देख कर बना रहे हैं। मौला ने फरमाया वो बनाने वाला बगैर मिसाल के बनाता है। कायनात तो बाद में बनने वाली है, कुन फयकून की मंजिल अभी बहुत दूर है। अभी तो अव्वल खल्क की बात हो रही थी,
और अपनी खिलकत की अव्वलियत में खल्क होने वाले ने कहा वैसा बना जैसा तू चाहता है। तो अब कुछ था तो नहीं कि जिसे देखकर उसके जैसा बनाया जाए, क्योंकि एक बनाने वाला है, एक बनने वाला है, उसके अलावा भी कुछ मौजूद ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं कि जिस चीज जैसा कुछ हो, तो लिहाजा बनाने वाले ने बनने वाले को अपने जैसा बना दिया। उसने उस जात को अपने जैसा बना दिया, जैसा खुद था वैसा बना दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं कि जिसके जैसा बनाए। भाई है कोई है ही नहीं, लिहाजा उसने अपने जैसा उसे बना दिया। बस जहां अपने जैसा ये बनकर आया, तब से यह बहस शुरू हुई है जो आज तक चल रही है। अब तक समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या है। समझो ना, अच्छा है कैसा वजूद? यानी आप अगर आप मुनाजात से हटकर नॉर्मल कॉमन सेंस में या किसी मिसाल में बात करें तो देखिए है कैसा वजूद? उसके वजूद के खुलूस का ये आलम है कि कहा भाई जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद सूरज नहीं, सितारे, ये सब नहीं। मटेरियल तो मैटर तो मैटर, स्पेस नहीं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीन चीजें, टाइम नहीं, स्पेस नहीं, फिक्र तसव्वुर नहीं, इमेजिनेशन नहीं, अक्ल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय उसके, है ही नहीं कुछ सिवाय उसके। तो कहा भाई क्या है फिर? अब वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्या है? क्या आखिर वो है कैसा जमाना? कुछ तो हो भाई, या दीवार हो या मैदान हो, होगा ना ऐसे। दीवार भी नहीं है, मैदान भी नहीं है। कितनी बड़ी अजीब बात है कि मैटर भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है ही नहीं, मतलब कुछ सिवाय उसके। तो उसे कहा गया आलमे हु। तवज्जो है ना, बात करें ना आगे। उसे कहा गया आलमे हु, कुछ भी नहीं है सिवाय हु के, सिवाय हु के कुछ नहीं, बस हु है। इसीलिए आप जब कहीं जाते हैं, किसी जंगल में चले गए, कहीं सन्नाटे में, कोई इंसान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो घर में आके कहते हो अबे हु का आलम था। क्योंकि भले ही कुछ ना हो लेकिन हु तो था। इसीलिए कहा जाता है भाई आलम जो था वो हु का आलम था, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब कुछ भी ना हो, हर चीज की मिलावटों से दूर और बिल्कुल पाक और कुछ हो ही ना, तो उस वक्त आया हु है। तो अब हु की बात चली, अब हु मशहूर हो गया, अब इतना मशहूर हुआ कि उसी से बातें शुरू हो रही। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। भाई ये क्या है? का व इंदहु, इन्नहु चल रहा है, बस हु एक चल रहा है। का क्या? का कुछ भी नहीं, बस हु है ना। तवज्जो, गवाही आपको क्या देनी है? अली की बंदगी की बात चल रही है,
ना मालूम, कुछ भी नहीं है सिवाय हु के। अब भाई हु है क्या? एक वो साथ, हालांकि उसके लिए हु भी नहीं है। उसके लिए हु भी नहीं है, क्योंकि हु तो एक इशारा है। वो तो जैसे ही इशारा आया वो नहीं है, उसके लिए तो हु इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हु तो एक इशारा है। जो इशारे में आ जाए वो हु कहां हुआ? उसे आना नहीं है इशारे में। उसने इंसान की अक्ल को देखकर कहा, अब ये छोटी अक्ल से क्या बात करे, लिहाजा एक कह दो हु। लेकिन हु भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो भी समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे आयत ने कहा, वा इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु, उसके पास है गैब के खजानों की चाबियां, जिन्हें कोई नहीं जानता सिवाय उसके। है ना, आयत है, हु से शुरू हुई, हु पे यह स्टेटमेंट रुका। मतलब एक हु शुरू में था, एक हु आखिर में है। यह हु पर एक आयत नाजिल हो गई। इस आयत को एक दिन अली ने अपने खुतबे का मजमून बनाया और बनाकर खुतबे का आगाज किया। आयत ने कहा, वा इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु। अली ने खुतबा शुरू किया। अली ने कहा, अना इंदी मफातिहुल गैब ला यालमुहा बाद रसूलुल्लाह इल्ला अना। मैं वो हूं जिसके पास गैब के खजाने की चाबियां हैं। यानी इस खुतबे को देखा तो पता चला, जहां कुरान ने जिसे हु कहा था, अली ने उसे आना कहा है। भाई तवज्जो है ना, कोई कंफ्यूजन तो अभी नहीं हो रहा। यानी हु ने, आयत ने कहा हु, अली ने कहा ना। भाई वो तो हु था, अली ने कहा वो मैं था, मेरे पास है वो गैब के खजानों की चाबियां। अभी बात तो हु की चल रही थी, आपने आना क्यों कहा? तो शुरू हु यहां से हुआ कि भाई आलम हु चल रहा है। अब वो चलते चलते, तवज्जो रहे, चलते 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 अब हम इंसानियत सब कुछ फैल गई है, ये सब फैल गया, लोग फैल गए यहां से वहां। अब कहावतें शुरू हुई, प्रवचन वगैरह आ गए ना बीच में, ईडीएम्स आ गए, कहावतें आ गई, सब आ गई। इसके बीच में एक बन गया मुहावरा। जब लोगों ने कहा, अरे भाई क्या है, कहा भाई एक ऐसी चीज दिखी थी। कहा कैसी थी? कहा क्या बताएं आप, वो थी हू बहू। यानी आप इसकी तारीफ पर जाएंगे तो कोई तो रात सामने आएगा, आखिर ये आई कहां से, क्या कहते हैं, आखिर कब इस्तेमाल होता है हू बहू? ये हू बहू उस वक्त इस्तेमाल होता है जब दो बिल्कुल एक जैसे नजर आए। तो आज उन्हें हू बहू कहा जाता है। भाई बिल्कुल एक जैसे, तो उन्हें कहा जाता है ये हू बहू है। लेकिन आप बोलिए भाई, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं एक जैसे हैं, ये क्यों कह रहे हैं हू बहू है? आखिर ये आया कहां से? तो ये शुरू हुआ उसी हू से, जहां उसने कहा भाई हू है और कुछ भी नहीं। समझ ना? तो अब ये बात आती कैसी है, इसके लिए एक मिसाल देखिए आप। अगर यानी एक इंसान है, उसने शेर को कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, अभी उसने देखा ही नहीं शेर। गांव में रहते थे, जिंदगी गुजर रही है।
5-6 लोग 10 लोग गए कहीं, काफिला गया, कोई वहां जाके आएगा, ये इंतजार कर रहे हैं, हाँ जाके आइए। गए थे 10, आए 4। अभी कहां बाकी के 6 कहां है? आप सिर्फ 4। तो उन्होंने कहा देखिए रास्ते में, यानी लफ्ज तो शेर हम अब कह रहे हैं लेकिन मालूम ही नहीं क्योंकि अब तो पहली बार देख रहे हैं। कहा भाई शेर ने खा लिया 6 लोगों को। तो उन्होंने कहा शेर ने खा लिया, क्या है ये शेर? तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, बहुत तवज्जो है या नहीं? अब सिर्फ सुन रहे हैं शेर होता कैसा है, अब सिर्फ सुन रहे थे कि शेर होता कैसा है, देखा नहीं अभी सुन रहे हैं वो होता कैसा है। उन्होंने कहा किसने खा लिया? कहा शेर ने। कहा वो क्या है? कहा भाई देखिए अब क्या कहें आपसे, एक चीज है, उसका चेहरा ऐसा है, उसके 4 पैर हैं, दुम है, धारियां हैं बदन पर, पंजों में ताकत है, नाखून है बड़े, दांत है, खूंखार है, दबदबा रखता है, आंखों में रोब है, डरता नहीं है, निडर होता है, ये है। अब तारीफें चली। कि भाई शेर ऐसा होता है। अभी इन्होंने शेर देखा नहीं, एक जहन में शेर बना लिया। भाई तवज्जो रहे, कहा ऐसा है, तवज्जो है ना? तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर इससे बच के रहना चाहिए। कहा ठीक है बच के रहिए। अब बच के रहने लगे। अब वो ऐसे ही वो बाहर जंगल में रहता था। एक दिन वो शेर गांव में आ गया, इन्होंने पहली बार देखा उसको, लेकिन अब तक सुन रहे थे ऐसा है, अब तक सुन रहे थे ऐसा है, लेकिन अब देखा पहली मर्तबा। देखा कि भाई खूंखार है, दांत है, पंजा है, नाखून है, वो धारियां हैं, डरता नहीं है, आंखों में रोब है, सब कुछ है जो बताया गया। तो उन्होंने क्या कहा? भाई देखिए जो आपने बताया था ये बिल्कुल वैसा ही है, हो ना हो यही शेर है। यानी बात समझ में आई कि ऐसे होगा। तो कहा भाई ठीक है, लेकिन अब एक ऐसी जात के बारे में बात चल रही है जिसके लिए कोई चीज ही नहीं। कहा भाई कुछ भी नहीं है। कहा फिर है क्या? कहा भाई हु है, कुछ भी नहीं है, हु है। अब अंबिया की इस्तेलाह ले लीजिए, जनाब इब्राहिम की कुरान मजीद में रखा हुआ है। जनाब इब्राहिम ने नमरूद से कहा, नमरूद ने कहा मैं रब हूं। इब्राहिम ने कहा तू नहीं है। उन्होंने कहा कैसे? कहा भाई वो जिंदा करता है, वो मारता है। उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूं, मारता हूं। कहा कैसे? कहा जिसके फांसी होनी थी उसे छोड़ दिया, जो एक रास्ते पे जा रहा था उसे कत्ल कर दिया। कहा ये जिंदा वाला मर गया, मरने वाला जिंदा हो गया। ऐसी बहस कर, हालांकि दलील में दम नहीं था लेकिन ऐसी ही बात कर रही। अब चल रहा है ऐसी। तो इब्राहिम ने कहा ये सुनेगा नहीं, तो लिहाजा कहा, कुरान ने कहा कि नमरूद सुन ले, अल्लाह तो वो है कि जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अब अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के बता। इस बात को सुना नमरूद खामोश हो गया कि यह मुझसे हो नहीं सकता था, लेकिन इब्राहिम की इस बात की तावील को अभी दुनिया में आना था। एक रोज वो आया जब दुनिया ने देखा मगरिब में डूबे हुए सूरज को, अपने इशारे से अली ने वापस पलटाया। अब कुरान पढ़ने वाले तलाश करें कि अल्लाह की उलूहियत का इब्राहिम ने क्या पैमाना रखा था और उस पैमाने पर कौन साबित आया।
तो अब कुछ भी नहीं था भाई, कुछ नहीं है, आलम में हुआ है, बस वही है, वही चलाएगा, वो चलाएगा, हाँ वो चलाएगा। बताइए कुछ उसके बारे में, हमने देखा नहीं। अब का वो बारिश बरसाता है, सूरज को उगाता है, जमीन की गर्दिश उसकी वजह से, चांद सूरज सितारों में उसकी चमक, उसकी वजह से चमक, ये निजाम है, ये मौसम है, ये सब कुछ चल रहा है। अभी तक सिर्फ सुन रहे थे, सिर्फ उसके बारे में। कौन करता है? सबका हु करता है। अब तक तो सुनते हुए आ रहे थे हु करता है, लेकिन एक दिन देखा कि जिसके बारे में जो सुन रहे थे वो सरजद किसी और से होने लगे। वो जितने भी उसके कमालात थे, जब इससे सरजद होने लगे तो आहिस्ता से ये आई है। तवज्जो रहे, ये उर्दू में हूबहू, उर्दू की नहीं है ये कहावत, इसका ओरिजिन उर्दू नहीं है, उर्दू में आई है हूबहू, फारसी से। फारसी में हूबहू थी, वहां से हमने यूज किया। फारसी भी ओरिजिन नहीं है, फारसी में भी आई है अरबी से। एक हु इधर, एक हु इधर, बीच में बे। हूबहू भाई उसके जैसा है। आपने जो यानी देखा नहीं, सुन रहे हैं हु को, सामने एक आ गया जो कमालात वो रखता है जो हु में पाए जाते हैं। आप क्या करेगा, ये हूबहू, लेकिन ये आई है उर्दू में तो तब कहा जाएगा हूबहू। फारसी में वहां से, फारसी से पहले अरबी में थी, अरबी में हूबहू नहीं थी, अरबी में थी हुआ हु। यानी बीच में से बे भी हट गया, हु और हु, हुआ हु हूबहू बनी, वहां से उर्दू में आ गई। आज आप जब किसी एक चीज को देखते हैं कि बिल्कुल उस जैसी हो, उसे हूबहू कहते हैं। तो यानी ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसने कहा मुझे तू वैसा बना जैसा तू चाहता है। उसने उसे अपने जैसा बनाया। मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे जैसा हो जाए। भाई तवज्जो रहे, ये जो मेरे जैसा हो जाए है ना, यही तो उसकी तौहीद हुई। भाई तौहीद का खुलूस इससे बढ़कर और क्या है? भाई बाप से आप पूछिए, डॉक्टर है कोई, इंजीनियर है कोई, आप डॉक्टर है सरकार, कहाँ जी? औलाद हुई, कहाँ जी? बेटा है, का बेटी है, जो भी है, का क्या करेंगे? का हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काबिल बनाएंगे, क्या करना चाहते? का भाई उन्हें भी डॉक्टर बनाएंगे। ऐसा ही होगा ना, जो मैं हूं कम से कम उतना तो हो। अगर मुझसे ज्यादा काबिल होगा तो भाई क्या कहने, लेकिन कम से कम मुझ जैसा हो। मैं अगर पढ़ा लिखा हूं तो वो जाहिल ना रहे। इंसान की कमजरफी में भी इतनी मिजाज पाई जाती है, इतना मिजाज पाया जाता है कि अपनी औलाद को अपने जैसा बनाए। अरे भाई यानी क्या वो इंसान से भी गया गुजरा है, जबकि सारी कायनात का खालिक है। क्या अपने अब्दे खास को भी अपने जैसा नहीं बनाएगा? भाई तवज्जो हो रही है? यानी आप अगर आप किसी से कहें कि भाई हम डॉक्टर है, उससे भी डॉक्टर बनाएंगे, तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई देखिए अगर वो भी डॉक्टर हो जाए तो 2 डॉक्टर हो जाएंगे, शिर्क हो जाएगा। कहीं सुनाई दिया आपको? ऐसे नहीं सुनाई दिया, क्योंकि भाई एक है पहले, दूसरा वैसा बन रहा है। समझे ना? कहा भाई अब ये दोनों एक हो गए तो 2 डॉक्टरों में, एक डॉक्टर में फर्क समझ, एक हो गया दूसरा कहाँ है, गायब हो गया। होता है क्या ऐसे? आप कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल आप डॉक्टर बनाइए उन्हें, क्यों नहीं बनाएंगे? आप उन्हें वो बनाइए, आप उन्हें जो भी आप है वैसे बनाइए। इंसान अपने ज़र्फ में भी अपनी औलाद को चाहता है वैसी ही हो। परवरदिगार आलम की जात जिसकी मोहब्बत में कायनात को खल्क किया है, अपने इतने हबीब तरीन बंदे को भी ये नहीं चाहेगा कि उसके जैसा हो। है ना तवज्जो?
देखिए पहली हदीस आपकी खिदमत में रख रहे हैं, ये लेकर आए हैं, जिसे प्रिंट आउट देखना हो, हवाला देखना हो, मजलिस के बाद देख ले। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये है हदीस कुदसी, तवज्जो रहे, ये है, ये आपको सरकार हुर्रे मिली उनकी जवाहिरुस सुन्निया फिल अहादीसिल खुदसिया, सनिया फिल अहादीसिल खुदसिया 361 यहां लिखी हुई हदीस खाला रसूल अल्लाह, हदीस खुदसी, तवज्जो है ना। अनिर तवज्जो रहे, अंदाज भी बहुत निराला है। कैसी है? वर्द फिल हदीसिल खुदसी अनिर रब्बिल अली, हदीस खुदसी बयान की जा रही है अली के रब की तरफ से। अब इसे लोग कह देते भाई ऊंचे रब की तरफ से, है ना, क्योंकि अली तो उनको कहना नहीं है, तो लिहाजा बुलंदी से उसे बदल दो। कोशिशें चल रही है, बहुत सारी कोशिशें हो रही है, लेकिन शान कहां छुपती? आंख बंद है आपकी, सूरज तो चमक रहा है, अंधेरा आपके नसीब में, देखने वालों को तो रोशनी है। इरशाद हुआ, यह है हदीस कुदसी, अब्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमान अब्दी अतेअनी हत्ता अजअलुका मसली, ऐ मेरे अब्द, ऐ मेरे अब देखिए क्या नजाकत है। अली ने बात शुरू की इलाही, इसने बात शुरू की अब्दी। अब भी सवाल उठेगा, ऐ मेरे अब्द मेरी इताअत कर, यहां तक के मैं तुझे अपने जैसा बना दूं। ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बनाऊं। हत्ता अजअलु का मसली, यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं। भाई तवज्जो है, तुझे अपनी मसल बनाऊं। कुरान ने दोनों का जिक्र किया है, मिसल का भी जिक्र किया है, मसल का भी जिक्र किया है। मिसल के लिए कहा कि लैसा का मिसल ही शय, कोई शय उसकी मिसल नहीं है। मसल के लिए कहा है वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह के लिए मसल आला है। कुरान है ना, कुरान ने कहा मिसल नहीं है, मसल है। अब भाई ये क्या चीज है? मसल और मिसल में क्या फर्क है? तवज्जो, मिसल किसे कहते हैं? तवज्जो हाथ है ना। मिसल कहते हैं जब दो लोग एक जिन्स के हो तो एक दूसरे की मिसल होते हैं। हम इंसान, आप इंसान, दोनों एक दूसरे की मिसल है। कोई हाथी, दूसरा हाथी, दोनों एक दूसरे की मिसल है। जो सेम जेंडर का होता है या सेम जिन्स का जो होता है, स्पीसीज जो एक होती है, वो एक दूसरे की मिसल होते हैं। तो ना, अब इंसान भले ही अलग हो दूसरी मखलूक से, लेकिन बंदगी के लिहाज से, मखलूकात के लिहाज से सब एक ही जिन्स के। हम भी मखलूक, वो भी मखलूक। तो इस लिहाज से जैसा मौलाना ने क्या मौलाना ने इरशाद फरमाया, देखो लोगों से जब मामला करो तो याद रहे, अगर कलमा पढ़ता हो तो मुसलमान भाई है, कलमा नहीं पढ़ता है तो इंसान होने की वजह से भाई है। ये ना कहो कि कलमा नहीं पढ़ता है काफिर है, भाई नहीं। अली ने कहा इंसान तो है, तुम इंसान, वो इंसान, इंसान इंसान का भाई। कलमा पढ़ रहा है तो मुसलमान मुसलमान का भाई, कलमा नहीं पढ़ रहा है तो इंसान इंसान का भाई। ये अली की तालीमात है।
अली ने नहीं कहा कि कलमा नहीं पढ़ रहा है तो कत्ल कर दो, कहा भाई है तुम्हारा, क्योंकि वो भी इंसान है। इसीलिए अगर अली से सीखते तो इस्लाम कभी दहशत नहीं बनता। लेकिन आपने अली को छोड़ दिया, लिहाजा आपको हर शख्स काफिर नजर आ रहा है। समझे ना? बिल्कुल उसी अंदाज में। मिसल किसे कहेंगे? जो सेम जिन्स का भाई भाई है, दो सगे भाई एक दूसरे की जिन्स है, ये भी भाई है ये भी भाई है। चचेरे खलेरे भाई खानदानी होने की वजह से जिन्स मिसल है, दूर दूर जो है इंसान होने की वजह से मिसल है, ये मिसल है। अल्लाह ने कहा मेरी मिसल नहीं है कोई, क्योंकि भाई जिसकी जिन्स ही नहीं है उसकी मिसल कहां से आए? उसकी नवियत ही नहीं है कोई, उसकी जिन्स ही नहीं है कोई, इसीलिए उस जैसी जिन्स रखने वाला नहीं, लैसा का मिसल ही है, कोई मिसल नहीं है। ये मिसल थी। मसल क्या है? मसल ये है कि भाई सेम जिन्स के नहीं है, जिन्स एक नहीं है लेकिन कमाल एक है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। दो सगे भाई हैं, सगे भाई दो, एक ज़हीन है एक नादान है, तो भाई होने की वजह से मिसल है, लेकिन ज़हानत नहीं मिल रही, इसीलिए मसल नहीं है। बात वाजिब? यानी इरशाद फरमाया तू मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं। यानी यह है कि अब मेरी जिन्स तो है नहीं, लिहाजा मेरी मिसल कोई हो नहीं सकता, लेकिन तू मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपने कमाल का हमपल्ला बनाऊं। तुझे मैं अपने कमाल में हम रुतबा बनाऊं, तुझे मैं अपना हम कमाल बनाऊं, हम रुतबा बनाऊं, हम सिफात बनाऊं, हम मिजाज बनाऊं। तुझ में और मुझ में अगर कोई ढूंढने वाला कमाल का फर्क ढूंढने निकले तो ढूंढता रह जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कमाल में फर्क कहां है, क्योंकि तू मेरी मसल है। अब देते नहीं हत्ता आजालो का मसली, यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं, उतनी इताअत कर। का कैसे? का ये इरशाद फरमा अना हय्युन ला अमूत, मैं वो जिंदा हूं जिसे मौत नहीं आती। मेरी इताअत कर यहां तक कि तुझे वो जिंदा बनाऊं जिसे मौत नहीं आने वाली है। इसीलिए तो उस इताअत के नतीजे में कहा वजहुल्लाह को कभी फना होने वाली नहीं है। मैं जिंदा हूं वो जिसे मौत नहीं आती, तू मेरी इताअत कर तुझे वो जिंदा कर दूंगा जिसे मौत नहीं आएगी। यानी अब वो जिंदा है जिसे मौत नहीं है। मौत से आगे का लफ्ज है फना, मौत से आगे का लफ्ज फना है। आयत ने लफ्ज फना रखा, यबखा वजह रब्बिका जुल जलाल वलका कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है सब फना होगा, बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा। वजहुल्लाह बाकी रहने वाला है वैसे ही जैसे ये जात बाकी है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कल एक मजलिस और है, बात यहां तक चल रही है कि वो भी वैसा ही बाकी है जैसे वो बाकी है, क्योंकि वो उसकी मसल है, मसल है हम कमाल। तवज्जो ना, ये देखिए अजअलु का हय्यल ला तमू अना गनीउन लफ्तखर, मैं वो गनी हूं जिस पर कभी फख्र तारी नहीं होता। तुझे वो गनी बना दूंगा जिस पर कभी फख्र तारी नहीं होगा।
यानी फकीर का लफ्ज तेरी जात से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएगा। अल्लाह के गनी होने का मसला ऐसा होगा कि तुझे सिवाय अमीर कह के कुछ नहीं पुकारा जाएगा। मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं। मैं जब किसी शय की ख्वाहिश करता हूं तो कहता हूं कि हो जा, तुझे वैसा बना दूं कि जब तू किसी चीज की ख्वाहिश करे तो तू कह दे हो जा। भाई कुन फयकून के अली के मालिक होने पर लोग सवाल उठाते हैं कि भाई अली कुन फयकून का मालिक कैसे है? कुन फयकून का मालिक है, नहीं उसने कहा हो जा। तो हमने तो आपकी खिदमत में आयत पढ़ी थी, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन, उसे थोड़ा और आगे बढ़ाए, हो जा कहना है हो गई, हो जा कहना है हो गई। अब एक इंसान अपने तक़वे की वजह से जन्नत में पहुंचा, दुनिया नहीं जन्नत, जहां यानी दुनिया मतलब दुनिया में तो बगैर इजाजत के कई काम हो जाते हैं, जन्नत में बगैर इजाजत के दाखिल भी नहीं हो सकते, बगैर इजाजत के जन्नत को देखा भी नहीं जा सकता। ज्यादा सिक्योर कौन है? जन्नत सिक्योर है ना। भाई दुनिया में आप देखिए अपनी मनमानी कर रहा है ना, जन्नत में नहीं हो सकता है। जिसके लिए कह दे कि भाई इसकी बू तक नहीं आएगी तुझे, तो नहीं आएगी। वहां कोई मनमानी नहीं चलेगी, वहां पे कोई रिश्वत नहीं चलेगी कि फरिश्ते से कहे हमें आ जाने दे दे, कुछ भी नहीं है, जो भी है यही है। इतनी मुश्किल जगह पर तक़वे की वजह से पहुंचे, शरफ उन्हें मिला। क्या चाहिए बस बोलो, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। मुत्तकीन जन्नत में क्या चाहिए बोलो, उन्होंने बोला महल चाहिए, महल हो गया। उन्होंने कहा नहर चाहिए, नहर हो गई। उन्होंने कहा दस्तखान चाहिए, दस्तखान हो गया। अरे थे बशर, जन्नत में जाके कुन फयकून के मालिक हो गए। बशर थे, जन्नत में जाके कुन फका के मालिक हो गए। अरे भाई जिसकी मोहब्बत आपको जन्नत में लेकर कुन फयकून का मालिक बना दे, वो जात खुद क्या कुन फयकून नहीं कह सकती। थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। आप जन्नत में जाके कुन फयकून करेंगे और अली दुनिया में भी ना करे, जबकि यहां ही बगैर इजाजत के इतनी चीजें हो रही है। और दुनिया में अली, जन्नत में आप, क्या इंसाफ है? वो अपने बात पर सर हिलाते हैं, हाँ सही है, लेकिन जब अली की बात आएगी दुनिया में तब भी कहते हैं सही नहीं है। उसने कहा मेरे अब तू मेरी इताअत कर ऐसी कि मैं तुझे बना दूं वैसा जैसा मैं हूं। इसने दुआ की कि तू वैसा बना जैसा तू चाहता है। इसने कहा हां दुआ कबूल हुई है, वैसा बनाऊंगा जैसा मैं हूं। है ना तवज्जो? ये मसला है। जैसे हर चीज से वो पाक, वैसे हर चीज से ये पाक हुआ। अब ये हदीस आपकी खिदमत में रखने से पहले ये दो लफ्जों की वजाहत हो जाएगी। क्या कहा? अब्दे अतीनी, ऐ मेरे अब्द मेरी इताअत कर। तवज्जो है ना?
मेरे अब्द इताअत कर। ये नहीं कहा मेरे अब्द मेरी इबादत कर। ये नहीं कहा अब्द इबादत कर, ये कहा अब्द इताअत कर। क्यों? क्योंकि इबादत और इताअत में इबादत आसान है, इबादत बहुत आसान है, इताअत मुश्किल है। इब्लीस अल्लाह की हजारों साल इबादत करता रहा, हजारों साल अल्लाह की इबादत की, एक लम्हा इताअत नहीं की। यानी हजारों बरस की इबादत आसान थी, एक लम्हे की इताअत मुश्किल थी। इसी वजह से कई ऐसे इबादत करने वाले हैं जो जहन्नम में जाएंगे। कई ऐसे इबादत करने वाले हैं जो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन इताअत करने वाला एक भी नहीं है। तो क्योंकि इताअत बहुत मुश्किल काम है। दुआ कुमैल में जैसे मौला ने फरमाया, या सरी अर्रिदा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़आलुल लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा व ताअतहु ग़िना। तेरी इताअत बंदे को गनी बनाती है। इताअत, तवज्जो। तो इबादत और इताअत, ये लफ्ज़ अब्द था, अब्द अतीनी है, मेरे अब्द मेरी इताअत कर। तवज्जो ना, फर्क क्या है? बहुत तवज्जो रहे, फर्क क्या है इबादत में इताअत में? फर्क क्या है? इबादत शाख है, इताअत जड़ है। इताअत जड़ है, इबादत शाख है। इताअत अस्ल है, इबादत फरा है। इसीलिए उसूल दीन में सारी इताअतों की बात है। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, उसूल दीन। फुरूए दीन में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, शाखें हैं, वो शाखें हैं, ये जड़ें हैं। जड़ अगर उखड़ जाए दरख्त की हयात खत्म। तवज्जो रहे ना, अब बहुत तवज्जो रहे। देखिए रसूल अकरम ने बयान फरमाया है ये, तो इताअत ही चल रही। इताअत है कौन? असल है इताअत। दोनों में फर्क ये है, हालांकि ये बात तवील हो जाएगी अगर इसे थोड़ा टाइम, लेकिन हम समेट रहे। इताअत और इबादत के बीच में फर्क ये है कि इबादत इताअत के नतीजे को कहते हैं। इबादत इताअत के नतीजे को कहते हैं। इताअत में जो भी काम होगा उसी को इबादत कहेंगे। इताअत में जो भी काम होगा उसी को इबादत कहेंगे। इताअत का जो एंड रिजल्ट है वही इबादत है। एंड रिजल्ट भले ही काबे पर क्यों ना हो, लेकिन अगर इताअत का नहीं है तो इबादत नहीं है। बात क्लियर हो रही है? यानी मिसाल के तौर पर काबे के अंदर जाकर नमाज पढ़ लेने से इबादत साबित नहीं होती जब तक कि वो इताअत के नतीजे में ना हो। मतलब इबादत कुछ है ही नहीं सिवाय इताअत के नतीजे के। इसीलिए अल्लाह ने जब कहा
कि भाई देखो, तुम बुजुर्गों का एहतराम करो, समझो ना, बुजुर्गों का एहतराम, इसका हुक्म उसने दिया। जिसने उसकी इताअत में बुजुर्गों का एहतराम किया वो इबादत है। जिसने उसके हुक्म में बच्चों से शफकत की, बच्चों से शफकत इबादत है। उसने कहा कि देखो मोमिन की मदद करो, उसके हुक्म में आपने मोमिन की मदद की, मोमिन की मदद करना इबादत है। उसने कहा नाखून काटो, आपने उसकी बात सुनकर नाखून काटना इबादत है। बात हो रही, यानी जो भी इताअत के नतीजे में हो वो इबादत है। इताअत के लिए शर्त यह है कि इताअत के मौके पर सवालात ना किया करो। इताअत में जो हुक्म दिया गया वो मानो, समझो ना। इताअत की मंजिल में दाखिल होने से पहले आजमाने के लिए 1000 सवाल कर लो, लेकिन जब सवालों के जवाब से मुतमईन होकर इताअत में आ जाओ तो फौरन हुक्म की तामील करो, क्योंकि इबादत कुछ है ही नहीं सिवाय उसके। तो अहले बैत की निगाहों में ऐसे अफराद जो इताअत के आगे लब्बैक फौरन कह दे, उन्होंने कहा ये अल्लाह के इबादत गुजार बंदे। जैसे कि मकाम पर इमाम बैठे हुए थे, हारून की आमद हुई, हारून को देखा, इमाम ने कहा हारून तन्नूर में कूद जा। हारून तन्नूर में कूद गया। हारून का तन्नूर में कूदना मुसल्ले पर सजदे से कम नहीं था, क्योंकि हुक्म इताअत में हुआ, इसीलिए तन्नूर में कूदना इबादत है। वो अतराफ वाले कहने लगे जल गया होगा, अब तक क्या हाल हुआ होगा। लेकिन जब तन्नूर हटाकर देखा, उसका ढक्कन हटाकर देखा तो वो नहीं जल रहा है, वो इत्मीनान में आराम से बैठा। क्यों? क्योंकि इताअत करने वालों को आग नहीं जलाती। इबादत करने वालों को जलाएगी, कई इबादत करने वालों को जलाएगी, लेकिन जो इताअत कर रहा था उसे आग नहीं जलाती। कहा कि भाई नहीं जला रहे। इमाम की इताअत में कूद गए बेखौफ, गुलशन में जैसे बैठे हुए हो। तो हमें समझ में आया ना कि इब्राहिम के जहन में कौन सी हस्ती थी जब वो आग में कूद रहे थे। तवज्जो रहे। तो अब ये इताअत का नतीजा, इसीलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि हम इताअत किसकी कर रहे हैं। तवज्जो, ये बहुत जरूरी है कि देखें कि इताअत किसकी कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी इताअत करेंगे उसी की इबादत करेंगे। जिसकी इताअत होगी उसी की इबादत होगी। इबादत इताअत वाले से हटकर होती ही नहीं है। जिसकी इताअत होती है उसी की इबादत होती है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो अल्लाह की इताअत में आदम को सजदा किया। तो इबादत किसकी हुई? आदम की इबादत हुई? कहा आदम की इबादत नहीं हुई। कहा क्यों? क्योंकि जिसकी इताअत थी इबादत भी उसी की थी। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई। यानी अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी की बात मानी, ऐसे की कि जिसकी बात अल्लाह की बात नहीं है, तो मतलब यह है इबादत गैर की हुई है, क्योंकि जिसकी इताअत उसी की इबादत।
फरिश्तों से कहा देखो आदम को सजदा करना है। फरिश्तों ने अल्लाह की बात सुनी, अल्लाह की इबादत थी, आदम की इबादत नहीं थी, इबादत अल्लाह की थी, क्योंकि जिसकी इताअत है उसी की इबादत। तो ना आखिर इबादत का डेफिनेशन है क्या? इबादत कहते किसे? इस हदीस में रसूल अकरम ने इबादत बताई कि इबादत क्या है। ये इताअत वाली बात वाज़ेह हो गई, तो अब हमें समझ में आया। अच्छा आप देखिए, इताअत में हो रहा है सब, अमल कोई भी हो, इबादत किसकी है? भाई आप बैठे हुए थे, वहां से बाप की आमद हुई, बेटे ने देखा बाबा आ रहे, बेटे ने देखा अब बाबा के लिए उठकर खड़ा हो गया, ताजीम बाप की, इबादत अल्लाह की थी। आपने बच्चों से प्यार किया, प्यार बच्चों से कर रहे हैं, इबादत अल्लाह की हो रही है। बुजुर्गों का एहतराम आप कर रहे हैं, बुजुर्ग का एहतराम, इबादत अल्लाह की हो रही है। काम आप कर रहे हैं दूसरों से रिलेटेड, इबादत अल्लाह की हो रही है। तो है ना, तो इस हदीस में रसूल अकरम ने बयान फरमाया कि ये इब्ने अब्बास से रिवायत है, मैंने रसूल अकरम से सुना कि आप फरमाते हैं खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वलायतो अली इब्ने अबी तालिब वलायतुल्लाह। अली की वलायत अल्लाह की वलायत है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, है ना। अल्लाह वली, रसूल वली और रुकू में ज़कात देने वाले वली, तीनों को एक साथ वली कहा। वली का मतलब सरपरस्त, इख्तियार रखने वाले को कहते हैं। तीनों को एक साथ कहकर बताया इख्तियार में फर्क नहीं है। जैसे अल्लाह जब चाहे दिन करे, वैसे ही रसूल जब चाहे रात करे, अली जब चाहे दिन रात करे, क्योंकि कुदरत में फर्क नहीं है। उसी के ज़ेल में रसूल में वलायत अली वलायतुल्लाह है। अली की वलायत, अल्लाह की वलायत। तवज्जो देखिए, इबादत का डेफिनेशन है यहाँ। आप इबादत करने वालों से पूछिए, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं इबादत कहते किसे। उन्होंने समझा है इबादत मतलब मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ना, इबादत मतलब सहर से लेकर मगरिब तक रोजा रखना, इबादत मतलब हज को जाना, ये समझ रहे ये इबादत हो रही है। रसूल अकरम ने फरमाया अली की वलायत अल्लाह की वलायत है, वाह हुब्बुहु, और उसकी मोहब्बत, वाह हुब्बुहु इबादतुल्लाह, और अली की मोहब्बत अल्लाह की इबादत है। अली से मोहब्बत अल्लाह की इबादत है। तो जो ना, जैसे बच्चों से प्यार से पेश आना अल्लाह की इबादत, बुजुर्गों का एहतराम अल्लाह की इबादत, तो इस पर तो आपको एतराज नहीं करते। लेकिन जब यह कहा कि अली की मोहब्बत, हुब्बे अली, अली की मोहब्बत अल्लाह की इबादत है। जिसने अली से मोहब्बत नहीं की उसने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की।
अरे भाई, जिसने अली से मोहब्बत नहीं की उसने अल्लाह से इबादत, अल्लाह की इबादत ही नहीं की। बात वाज़ेह हो रही है? लोग समझ रहे हैं कि ये इबादत चल रही है। फरमाया अगर मोहब्बत अली है तो सांस इबादत, और मोहब्बत अली नहीं है तो नमाज भी अजाब। देखिए बात तवज्जो की है ना। अली की मोहब्बत क्या है? अल्लाह की इबादत है। जो अल्लाह की इबादत करना चाहता है वो अली की मोहब्बत करे, जो अली की मोहब्बत से भाग रहा है वो अल्लाह की इबादत से भाग रहा है। तवज्जो है ना। तो अब जब बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह की इबादत है, अली की मोहब्बत, तो ये कौन सी किताब है? ये है कुरान करीम, परवरदिगार दो आलम का कलाम है। सूरह मुबारक कहफ, सूरह कहफ, जैसे आपकी खिदमत में उस दिन आयत हुई थी, आयत का नंबर था 18, है ना? नेमत वाली आयत, आयत का नंबर 18, इस सूरह का नंबर 18, सूरह कहफ, सूरह का नंबर 18, आयत, आखिरी आयत, आयत नंबर 110। यानी किस रूह से आप छुपाने की कोशिश करेंगे? कहीं से तो उभर कर बाहर आ ही जाएगा। आयत नंबर 110, जिसमें अल्लाह की इबादत की बात चल रही है। आयत नंबर 110 है और बात अल्लाह की इबादत की चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद। खुलूस की बहस चल रही है ना। देखो कोई आने ना पाए दूसरा, आप इनसे ये कहिए, मेरे हबीब आप क्या कहिए कि मैं तुम्हारे मिस्ल की बशर हूं, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं, यानी तुम्हारे सामने मैं बशरियत का लिबास पहन कर आया हूं ताकि तुम्हारी मिस्ल मुझसे बात करे, मुझसे उन्स हो, मेरी बात सुने। इस रीजन की वजह से मैं तुम्हारे जैसा बनकर आया हूं नहीं, लेकिन बनकर आया हूं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। रसूल अकरम ने कहा इंसानों के बीच में, तवज्जो, पूरे इंसानों के बीच में तुम मुझे देख रहे हो, मैं कौन हूं? बशर हूं, तुम्हारे बीच में बशर है ना, बना हुआ बीच में तुम्हारे बशर हूं, लेकिन हूं नहीं। कितनी नाजुक बात है। उसके कई दलाइल दिए, जिसमें से भाई बशर हो तो साया पड़े, साया नहीं पड़ रहा है, बशर नहीं है। अरे भाई फिर आप जब है हमारे बीच में तो साया क्यों नहीं पड़ रहा? कहा तुम्हारे जैसा हूं लेकिन हूं नहीं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, क्योंकि इस आयत नंबर 110 में भी उसकी बात होने वाली थी कि वो उसके जैसा है। तब हमें समझ में आया कि अली के तौहीद नुमा होने पर सिर्फ वही लोग एतराज करते हैं जो रसूल को बशर समझते हैं। अगर रसूल की इस बशरियत की हिकमत को पहचान लेते तो आपको समझ में आता कि होने में और दिखने में कितना फर्क है। क्या आप कह दीजिए इनसे कि भाई तुम्हारी तरह एक मिसल बनकर आया हूं, मेरी तरफ वही की गई है, मेरी तरफ वही आई है। क्या? इन्ना अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद। देखो एक ही है परवरदिगार, मिलादा नहीं ना इधर उधर किसी को, ये वही है, मेरी तरफ एक ही है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कहा ठीक है, ये वही कर दो। और क्या वही करना है? फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही। तो अब अगर कोई ऐसा है
जो चाहता है कि वो अपने रब से मुलाकात करे। अबे रब से मुलाकात होने वाली है, जिसका बदन नहीं उससे मुलाकात क्या हो। जब क़यामत के दिन लोग कहेंगे कि भाई कैसे मुलाकात हो सकती है, या इस आयत को पढ़कर कहेंगे मुलाकात कर, अरे तुमने समझा कहां कि हम किसकी बात कर रहे थे। मुलाकात तुम्हारी तुम्हारे रब से होने वाली है। हमने कब कहा तुम हमसे मिलने वाले हो। जो ये चाहता है उसकी मुलाकात उसके रब से हो, फलयामल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि अमले साले अंजाम दे। अमलन सालिहा, एक अमले साले अंजाम दे। जो ये चाहता है कि उसे अपने रब से मिलने की ख्वाहिश हो, उसे ये चाहिए कि वो एक अमले साले अंजाम दे। वला युशरिक बे इबादत रब ही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी एक को भी शरीक ना करे। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। रब की इबादत में किसी एक को शरीक ना करे, वो एक अमल साले अंजाम दे ताकि अपने रब से मुलाकात करे। रसूल अकरम ने बताया अली की मोहब्बत अल्लाह की इबादत है। ऐलान हो रहा है इबादत में शिरक न करो। मोहब्बत अली में अगर किसी को भी लाकर बराबर करार दोगे तो अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हो। अली की मोहब्बत अल्लाह की इबादत, इबादत में कोई शरीक ना हो। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि खुदावंद आलम ने जब अली के साथ किसी ने नाम जोड़ने की जुर्रत की, अल्लाह ने उसे मुशरिक करार दिया। है ना तवज्जो? कोई मिलावट ना हो, खालिस हो, इखलास के साथ खालिस रहो ताकि मुखलिस बंदों में शुमार हो जाए। लेकिन आप कुरान कहां पढ़ते हैं? आपने तो कुरान को कभी देखा ही नहीं। नहीं, उनकी बात नहीं चल रही है, इनकी बात चल रही है। जिन्होंने मिंबर को न्यूज चैनल बना दिया है, उनकी बात चल रही है। ये न्यूज चैनल इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आयत पर नजर नहीं है। अगर आयत पर नजर होती तो आयत पढ़ते, लेकिन अब आयत कहां पढ़े? कुरान कुछ भी चल रही है बात, उसी को दोहरा दो। किसने मिसाइल बनाई, किस पर मिसाइल फेंक रहा है, दुश्मन देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आखिर है कहां ये दुश्मन? कौन है ये दुश्मन जो हमें देख रहा है? तवज्जो है ना? ये कुरान है, परवरदिगार आलम की किताब। आयत नंबर 110 में कहा मेरी इबादत में कोई शरीक ना हो। मुझे बर्दाश्त नहीं अली के साथ किसी का नाम जुड़ जाए। इनकी उनकी खैर क्या बात की जाए, इनकी तो बात के काबिल की नहीं है। लेकिन अगर हम पल्ला वजन के एतबार से बराबर लाकर नबियों के नामों को रखा जाएगा, अल्लाह वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा कि 1,23,999 अंबिया जिसकी वलायत को कबूल करने की वजह से नबी हुए हैं, वो और ये जात वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, एक की भी मैं इबादत में शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। मुझे वो खुलूस चाहिए कि इखलास में कुछ भी ना मिले।
बहरहाल देखिए, परवरदिगार आलम इस जज्बा ईमानी को सलामत रखे। क्योंकि शब अरबईन है इसीलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ दिया, क्योंकि कल तो फिर अरबईन का रोज़ भी होगा, आप भी मसरूफ़ थके हुए होंगे और क्या क्या होगा पता नहीं है। एक बात अभी इंशाअल्लाह जिस बात को इंशाअल्लाह उस बात को इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रख देंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में हजारों शुक्र के सजदे है कि उसने एक मजमून और हमसे तय करा दिया। ये मजमून इखलास तमाम हुआ और हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात बुजुर्गों के बेहद ममनून और मशकूर हैं। ज़ाकिर अहले बैत जनाब मोहतरम इजमाल नक़वी साहब के बहुत ममनून है। परवरदिगार आलम आपको सेहत व आफ़ियत के साथ उम्र तवील अता फरमाए और आपके साए को परवरदिगार आलम मेरे सर पर सलामत रखे। हसन भाई के बेहद ममनून हैं तमाम साहिबान ईमान कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपकी खिदमत में मजालिस का से खिताब कर पाए। चाहे मजलिस हो, मिंबर पर हो, फर्श पर हो, दार पर हो, फ़र्क क्या पड़ने वाला है। बात तो वही है जो ज़बान से निकले। हमारी बस हमारी कोशिश इतनी ही है कि जब आपके पास आकर मजलिस पढ़ के जाएं तो अहले बैत के लिए आपके दिलों में मोहब्बत में इजाफा हो जाए। हालांकि उन्वान भले ही मारिफत पे पढ़ा हो, लेकिन मकसद मारिफत नहीं था, मकसद मवद्दत है। वो मारिफत किस काम की? जिस मारिफत से मोहब्बत में इजाफा ना हो, मोहब्बत हो जाए उनके हक़ाइक़ बयान होने की वजह से, ताकि शरीफ दिल के सामने जब हक़ाइक़ रखे जाते हैं तो वो कबूल कर लेता है। आज ये जो अरबईन की शब है, तो कल मरसिया हुआ था, मजलिस जो थी, हमसे कहा गया कि आज आपकी खिदमत में कुछ बंद हो तो अगर पढ़ दें। शायद आपने वो मरसिया सुना हो, हिंदुस्तान में आम है, हमें पाकिस्तान का पता नहीं। उसके आपकी खिदमत में दो बंद सुनाएंगे जिसमें मुकालमा लिखा है। अनीस ने एक शख्स का जो अपने घर से निकला था नजफ की ज़ियारत करने के लिए, उसका इरादा ये था कि नजफ की ज़ियारत करने के बाद मदीने में जाकर सैयदुश्शुहदा से मुलाकात करूँगा। निकला अपने घर से और रास्ते में जो राजन जो होते हैं, जो लूटते हैं लोगों को, जो डाकू जैसे, उन लोगों की एक टोली ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसका सामान लूट लिया, उसके असबाब लूट लिए, उसे 1 साल कैद में रखा। कैद खाने में भी वो बेचैन और बेखर्च, सारा असबाब। बहरहाल उसे 1 साल के बाद जब रिहाई मिली, बाहर किसी तरह आया, तो पलट कर घर नहीं गया, सफ़र को अपने जारी रखा और नजफ की तरफ बढ़ता ही जा रहा था कि रास्ते में 10 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। अब उसने देखा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। लाखों का लश्कर एक तरफ खड़ा हुआ, एक तरफ 72 मजलूम थे जो शहीद हुए, एक अकेला खड़ा हुआ। हुसैन को पहचाना नहीं उसने। नीयत थी कि नजफ से मदीने जाऊंगा ताकि हुसैन की ज़ियारत कर लूं।
अब जो आमना सामना हुआ तो मुकालमा है, बातचीत, बस उस पर हम मजलिस तमाम करेंगे। खुदावंद आलम ने मानो जैसे हाथ पकड़ कर लिखवाया हो। इन आयात के बगैर ऐसे ना ऐसे मौके बयान किए जा सकते हैं, ना अल्फाज ऐसे हो। अनीस ने लिखा, जिस रोज था ये शोर, एक सलवात बारगाह हिलाई में पढ़ लीजिए। जिस रोज था ये हश्र, ये मातम, ये शोरो शर, आ पहुंचा एक मुसाफिर गुर्बत ज़दा उधर। घर से चला था शौक़ नजफ में वो खुश सियर, छोड़े हुए वतन उसे गुजरा था साल भर। बेखानुमा को इश्क खुदा के वली का था, मुश्ताक वो ज़ियारते ख़बरे अली का था। पहुंचा जो करबला में तो देखा ये उसने हाल, तन्हा खड़ा है एक मुसाफिर लहू में लाल। फौजे सितम की गिरद है आमादे खिताल, चलते हैं तीर पानी का करता है जब सवाल। अज़बस के अहले दर्द था बेताब हो गया, पानी के मांगने पर जिगर आब हो गया। कहने लगा लरस के वो ज़ी क़द्र नेक नाम, अल्लाह किस कदर है पूरा शोब ये मकाम। दरिया खुदा ने खल्क़ किए बहरे फैज़े आम, मरता है बेअजल ये सितमकश ये तशनकाम। उनसे बशर डरे जिन्हें खौफे खुदा नहीं, जल्दी निकल चलो ये ठहरने की जा नहीं। दो चार गाम बढ़ के ये सोचा वो नामवर, मजलूम की दुआ में है हर तरह का असर। वल्लाह बरगुज़ीदा हक़ है ये खुश सियर, कर लीजिए इल्तिमास दुआ हाथ बांध कर। तेगों में इसके पास चलूं जो खुदा करे, आसान हो मुश्किलें जो ये बेकस दुआ करे। आया जो कांपता हुआ वो शाहे दी के पास, की अर्ज अस्सलाम अलैक ए फलक असास। मौला जवाब दे के ये बोले बदर्द यास, आना हुआ किधर से तेरा ए खुदा शनास। अर्ज उसने की गुलामे शहे जुल्फ़िकार हूँ, बेकस हूँ बेनवा हूँ गरीब दयार हूँ। दो साहिबों के शौक में छोड़ा है मैंने घर, हसरत ये है नसीब करे यावरी अगर। पहले तो हूं नजफ की जियारत से बहरवर, मंजूर फिर वहां से मदीने का है सफर। पहुंचूंगा दौलतें हैं अगर सरनविश्त में, रस्ते में मौत आई तो पहुंचा बेहिश्त में। फरमाया आपने कि मदीने में क्या है काम, अर्ज़ उसने की वही तो है दुनिया में एक मकाम। उस सरजमी पर है मेरा आका मेरा इमाम,
बरसों से जिसके इश्क में रोता हूं सुबह शाम, हैदर के जानो दिल है, शहे मशरक़ैन है, सदक़े मैं उस जगह के वहीं तो हुसैन है। ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा आ गले तो मिल। हाँ भाई सच है सदमे फुरखत है जांगुसिल, इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल। ताकत कलाम की नहीं पाता ये ज़ौफ़ है, चेहरा तेरा नजर नहीं आता ये ज़ौफ़ है। मेरा है अब ये हाल के जख्मों से चूर हूं, जंगल में मौत आई है बस्ती से दूर हूं। एक खाकसार बंदे रब्बे गफूर हूं, आलिम मैं उसकी ज़ात कि मैं बेकसूर हूं। कहने में बात आती है ये कुछ गिला नहीं, दिन तीसरा है आज कि पानी मिला नहीं। मौला से हाथ जोड़ के बोला वो दिल कबाब, ले आऊं दौड़ कर मेरे शरबे में कुछ है आब। कीजिए ज़बाने खुश्क को तर बहरे बूतुराब। बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब, अब इंतजार मौत का है क्या जीऊंगा मैं। सब प्यासे मर गए हैं न पानी पीऊंगा मैं। दरकार जो तुझे है वो ले बहरे किरदगार, पैदल लगर है तू तो ये हाजिर है राहवार। नाका भी ले तेरा तू ही आका ओ नामदार, साइल को जिसने रोटी के ऊंटों की दी खतार। बेकस हूं गो के आज प आली मकाम हूं, शर्माना तू कि मैं भी अली का गुलाम हूं। अर्ज उसने की हुजूर से बस है ये इल्तिजा, कीजिए उठा के हाथ मेरे हक में ये दुआ। पहुंचा दे मुझको खबरे अली तक मेरा खुदा। मौला ने आसमां की तरफ देख कर कहा, जिसको नहीं जवाल वो दौलत नसीब हो, या रब इसे अली की जियारत नसीब हो। तस्लीम की जो उसने तो ये बोले शहे अनाम, खबरे अली पर जाके ये कहना पज़ सलाम। आते हैं आप दर्द मुसीबत में सबके काम, ये बेकसो गरीब भी है आपका गुलाम। तन्हा हूं दुश्मनों में खबर आके लीजिए, हंगामे ज़िबहा गोद में सर आके लीजिए। सुनकर बयान शाह रही जब्त की नताब, आंसू बहा के सर को झुकाया बसद हिजाब। दिल में कहा कि अब है लबे बाम आफताब, बेकस के काम आऊं कि इसमें भी है सवाब। एहसान का ये एवज है कि एहसान कीजिए, अब सर अली के नाम पर कुर्बान कीजिए। अर्ज उसने की कि न जाएगा अब गुलाम, मौला से अर्ज की कि न जाएगा अब गुलाम, बस जी चुके बहुत यही मरने का है मकाम। अब दीजिए रिजा के बढ़ूं खींच कर हुसाम, वो काम चाहिए कि रहे ताबा हश्र नाम। दीनदार हूं न तर के रफाकत करूंगा मैं, अब मर के शेर हक की जियारत करूंगा मैं। घबरा के बोले शाह कि हाँ हाँ कसम न खा, रास्ता है यहां से रात बसे का नजफ को जा। बचना मेरा मुहाल है गर जान दी तो क्या, ऐ भाई
तू है साहिब दुख्तर नले रिजा, दामन को आंसुओं से भिगोती है रात दिन, बेटी तेरी तेरे लिए रोती है रात दिन। रुखसत के वक्त वो जब बिलकती थी दम बदम, वादा किया था तूने कि आएंगे जल्द हम। मरती है इंतजार में वो साहिबे अलम, आलूदा इस अलम में हूं मैं भी असीर गम। हिजरा कुशीदा रंजो बलाओ मेहन में है, बीमार एक मेरी भी बेटी वतन में है। बेटी का जिक्र सुन के पुकारा वो खुशखसाल, बतलाइए हुजूर से किसने कहा ये हाल। आगा उससे कोई नहीं गैर जुल जलाल, शायद है इल्म गैब में भी आपको कमाल। हर शय का इल्म आपको इस बेकसी में है, ये तो सिफत इमाम में है या नबी में है। बतलाइए बराए खुदा मुझको अपना नाम, फरमाया बेनवा वतनावार तशना काम। आज इस बला रसीदा सितम दीदा मुस्तहाम, रंजो गमो मेहन मेरे हिस्से में आए हैं। ये सब खिताब मैंने यहां आके पाए हैं। कदमों पर लौट कर ये पुकारा वो दिल कबाब, कदमों पर लौट कर ये पुकारा वो दर्दनाक। इजहारे इसमें अक़दस आला में क्या है बाक। बतलाइए कि गम से मेरा दिल है चाक चाक, चुप हो गए तड़पने पर उसके इमाम पाक। ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूं। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। हाथों से सर को पीट के बोला बशोर शहर, है ये क्या ज़बान से कहा कौन सा हुसैन। आई निदाए गैब के ज़हरा का नूर है, बेटा अली का सिब्त शहंशाह मशरक़ है। घर फातिमा का लुट गया सब इस लड़ाई में, बस एक यही हुसैन है सारी खुदा। ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, लो ज़िंदाने शाम से छूट गए, अब न यहाँ से घर जाएगी, लौट के ये माँ जाए। ज़ैनब आ गई भाई,